अभी जो दौर चल रहा है उसमें मायावती जी कहाँ है, वो तो बात करें। एक चीज क्लियर आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं सुना है ये अफसरों को मुर्गा बना देती थी, सही बात है? जब चीफ मिनिस्टर थी। देखिए मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। आपको याद होगा 2010 जब अयोध्या पर लखनऊ हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, बड़े बड़े एक एक पेज के ऐड निकाले थे केंद्र सरकार ने कि आप शांति बनाए रखिएगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में एक पत्ता भी नहीं हिला था। सही बात है। मायावती जी का उसका शासनकाल में ये उनका दबदबा था, और अगर उनका ये ऑरा बना हुआ है तो उसमें कुछ हद तक बातें जो हैं वो सही वहां से यहाँ ये इतना मतलब मायावती जी का जो आज जो हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से राइट विंग की पॉलिटिक्स का एक उभार हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। 1992 में बाबरी मस्जिद के ढाने के बाद या बाबरी ढांचे के ढहने के बाद चुनाव हुए, जिसमें मायावती और कांशीराम की मायावती जी और मुलायम सिंह और कांशीराम जी की सरकार बनी, है ना? वही सरकार बनी थी जो गिरी और 2 जून 1995 का कांड हुआ। आप देखिए उस टाइम पे नारा क्या लगा था, मिले मुलायम कांशीराम हवा हो गए जय श्री राम। और आज ये नारा लगा दीजिए आप, आज ये नारा लगा दीजिए। तो मेरे ख्याल से ट्रांजिशन नहीं, लेकिन जो आरती बता रही थी एक अपना किस्सा कि एक दलित महिला ने कहा हाँ अगर उसने पैसा लिया भी तो क्या दिक्कत। बिल्कुल वो उनका जो कोर वोट, दलित वोट, वो आज भी है उनके पास या नहीं है, क्या मानते हैं आप? देखिए, जो पहली बात थी मैं उसको कहना चाहूँगा, जो एक परसेप्शन बना हुआ है कि इस तरीके से ये भ्रष्टाचार की या उस तरीके की बात, बेसिकली उनके एंगल से जाके देखो कि उनकी कोई बात ही नहीं उठती थी, उठाते थे। उनकी वोट ले ली और खत्म, सरकार बना ली, खत्म। अगर उन्होंने कहना शुरू करा, सब लोगों 10-10 रुपए 100 रुपए इकट्ठे करने शुरू करे और उन लोगों को एक हक मिला बराबर का जो गांव में बोल नहीं पाते थे, तो जो दूसरे लोग हैं वो कुछ तो कहेंगे ही। वो उनका जो समर्थक था, हाँ, जो उनको देख के खुश होता था कि हमारी बेटी वहां पहुंच गई, वो आज भी है उनके साथ या नहीं है, सवाल ये है। या वो भी जो आपने बताया राइट विंग की पॉलिटिक्स में वो भी वो भी इधर आ गए। मेरे ख्याल से एक लाइन में यहाँ जोड़ना चाहूंगा, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग हुई दलित फॉर्मेशन के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से ये सबकास्ट में भी बटे हैं, और सबकास्ट में बटने के कारण जो है अलग अलग पार्टियों में ये वोट बटते गए। मालूम भाई ज्यादा बेहतर पता पाए। हाँ, जो बात करें, देखिए मैं तो इसमें तो एक ही बात कह सकते हैं, 2019 के चुनाव में 20 पॉइंट कुछ % वोट था। हाँ। 2022 के में आए तो 13 पॉइंट कुछ % वोट रह गया। हाँ। तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, मायावती जी भी कुछ नहीं कह सकती, वोट तो घटा है। और जो दीपक जी की बात है वो कहीं ना कहीं सिद्ध हो रही है। लेकिन उसका कारण मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण ये है कि जो आपने शुरू में कहा कि कांग्रेस ने इतना एलिनेट किया, इतना सप्रेस किया, कोई फंड उनके राइट्स नहीं दे, कोई उनकी एम्पावरमेंट नहीं हुई। लेकिन जो एम्पावरमेंट बीएसपी का जो कंस्टिट्यूएंसी है, वोटर है, उनकी जो एम्पावरमेंट अगर आप देखें यूपी में किसी भी जगह जाइए, एससी के जितने 17 सीट्स है आप जाइए तो देखेंगे कि वही वोटर जो है आज खुद का कुछ बिजनेस कर रहा है, उनकी एजुकेशन लेवल अच्छी हुई है, उनके जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के जो बेनिफिट्स हुई है, वो अपलिफ्टमेंट हुई है, और उसका फायदा वो देखते समझते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बीएसपी की जो पॉलिटिक्स थी वो इररेलेवेंट हो गई। यस सर, आखिरी मेरे पास मेरे ख्याल से देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर बाबा अंबेडकर साहब दलित समाज से आते थे तो कांग्रेस ने पूरे देश के दलितों को तो छोड़ो, पिछड़ों को भी छोड़ो, बाबा अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान लिखा उनको नहीं बख्शा, उनको चुनाव हरवाया। तो असली अगर कहीं भी कोई इंपैक्ट दिखता है, हाँ, जिसको हम सामान्य प्रक्रिया में कहते हैं यार ये गलत हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे 100% कांग्रेस की गैर जिम्मेदारी, कांग्रेस की लापरवाही। आप एनडीए में आ गए, अब आप एनडीए में हो, अब मुझे बताइए आपकी जो हम पहले बात कर रहे थे कि मायावती, आपने ये कहा था ना कि सच बोलना, तो मैं ये नहीं सोच रहा मैं कहा हूँ। अच्छी बात है, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको पता है मैं पार्लियामेंट में आपको मैं दीपक जी की बात से पता नहीं कैसे कह रहे हैं, आपने पार्लियामेंट की मेरी स्पीच उठा के देखेंगे तो मैं ये देखता ही नहीं था, मैं तो क्या सही है वही बोलता था, अभी भी वही बोल रहा हूँ। यानी ऐसा मुझे लगता नहीं है कोई भी देश में ऐसा आदमी हो जो सारे पदों पर आओ, ब्लॉक प्रमुख, एमएलए, एमएलसी, चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मिनिस्टर और अब एमपी, और वो जिस पार्टी को छोड़ दे उस पार्टी को डिफेंड कर रहा हो, उनकी नेता को, मुझे तो कोई मिल नहीं सकता।